नैमिषारण्य चले गए, पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, और वहाँ जाकर के पुनिहरि हेतु करण तप लागे, भगवान के दर्शन के लिए तप करने लग गए। जो निर्गुण है, निराकार है, अनंत है, अनादि है, जिनको बड़े बड़े परमार्थवादी लोग ध्यान करते हैं, जिनको न इति न इति कह करके वेद भी निरूपण करता है, उन भगवान को हम अपने नेत्र से देखना चाहते हैं। इस प्रकार से तब करने लग गए। एहि विधि बीते बरस खट, सहस बारी आहार, सम्मत सप्त सहस्त्र पुनि, रहे समीर आधार। इस प्रकार से 6000 वर्ष तक बारी आधार, बारी कहते हैं जल को, केवल जल के आधार पर, केवल पानी पी करके 6000 वर्ष तक तप किया। उसके बाद जल भी छोड़ दिया, फिर केवल समीर, समीर यानी हवा, हवा के बल पर, यानी केवल श्वास लेकर के 7000 वर्ष तक लगातार तप किया। उसके बाद 10,000 वर्ष तक श्वास भी नहीं ली, एक पैर पर खड़े हुए दोनों पति पत्नी, मनु और शत्रुपाल, हाथ ऊपर उठा लिया, एक चरण पर खड़े हुए 10,000 वर्ष तक बिना श्वास लिए, श्वास को रोक करके तप किया। शरीर की हड्डियां केवल रह गई थी। और यह बात सतयुग की है। देखो, सतयुग में प्राण हड्डियों में निवास करते थे, अस्थियों में निवास करते थे। जब त्रेता युग आया तो प्राण मांस में आ गए, जब द्वापर युग आया तो त्वचा में आ गए, जब कलयुग आया तो प्राण अन्न में आ गए। अन्न न खाओ तो मर जाएंगे, भूखे वजन न होए गोपाला, ले लो अपने कंठी माला। एक दिन व्रत करना हो तो हालत खराब हो जाती है। एक दिन हम एकादशी का व्रत करते हैं तो बहुत सारा फलाहार का इंतजाम एक दिन पहले ही कर लेते हैं। कल एकादशी है, कल एकादशी व्रत सबको रहना है। हाँ, कल एकादशी है, लेकिन आज से ही व्रत के लिए फलाहार का इंतजाम शाम को ही कर लेंगे कई लोग कि देखो कल सुबह एकादशी है तो फलाहार का सामान अभी ले आओ, सुबह जल्दी बना करके फलाहार करके तब कथा सुनना। तो एक दिन एकादशी व्रत रहना मुश्किल हो जाता है। यहां 23,000 वर्ष तक कुछ भी नहीं खाए और 10,000 वर्ष तक तो श्वास भी नहीं लिया। तो यह त्रेता युग की बात है। फिर भी जीवित क्यों थे? क्योंकि अस्थियों में प्राण थे। ऐसा तब देखा, ब्रह्मा जी आए वरदान मांग लो, बोले नहीं चाहिए। विष्णु भगवान आए वरदान मांग लो, आंख नहीं खोली। शिव जी आए वरदान मांगो, नहीं आंख खोली। और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ आए, फिर भी आंख नहीं खोली। तब साक्षात भगवान साकेताधीश भगवान श्री राम को आकाशवाणी करनी पड़ गई। मांगू मांगू बर भेद मांग मांग बर है नभवानी। परम गंभीर कृपा मृत सानी। परम गंभीर कृपा मृत सानी। मृतक जियावन गिरा सुहाई। मृतक जियावन गिरा सुहाई। श्रवण रंग होई गुर जब आई। श्रवण रंग होई गुर जब आई। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाई। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाई। मानहु अब ही
आकाशवाणी की, मांगो मांगो वरदान मांग लो। देखो वाणी का प्रभाव, देखो भगवान की वाणी, भगवान के जब शब्द मनु शत्रुपा के कान में पड़े तो उस वाणी के ही द्वारा वो हृष्ट पुष्ट हो गए। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाय, लगता है अभी में से निकल करके आ रहे हैं। अमृत के समान भगवान के गंभीर वचन हैं। भगवान ने कहा आकाशवाणी की, मांगो मांगो वरदान मांगो। मनु महाराज ने कहा प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, हम इतना चाहते हैं कि अपने नेत्रों से आपका हम दर्शन कर पाए। भगवान ने कहा कि दर्शन तो हम आपको दे देंगे, पर किस रूप में दर्शन दें? अनेक रूप आए विष्णुमय प्रभु विष्णुमय, हमारे एक नहीं अनेक रूप हैं। कभी हम नरसिंह बन करके आ जाते हैं, तो कभी कछुआ बनकर आते हैं, कभी मछली बन करके आते हैं, कभी बाराह बन करके आते हैं, कभी फरसा लेकर परशुराम बन करके आ जाते हैं। तो हमारे तो अनेक रूप है, कभी छोटे से बामन बन करके हम आते हैं। आप किस रूप में दर्शन करना चाहते हो? मनु जी महाराज कहते प्रभु जो स्वरूप बस शिव मन माही, जहि कारण मुनि जतन कराही। जो स्वरूप भगवान शिव के हृदय में निवास करता है, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जो काकभुसुंडी जी के हृदय में जो जिस रूप से आप रहते हो, देखिए हम स्वरूप भरी लोचन, हम वही रूप देखना चाहते हैं। तो भगवान तो राम के रूप में काकभुसुंडी जी के हृदय में रहते हैं, राम जी के रूप में यानी दो भुजा वाले शिव के हृदय में रहते हैं। इसलिए भगवान प्रकट हो गए, दो भुजाधारी भगवान श्री राम। बहुत सुंदर स्वरूप मेरे राम जी का। नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम। नील सरोरुह नील मणि, नील नीलधर श्याम। नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम। नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी, लाजहि तन शोभा निरखी, लाजहि तन शोभा निरखी। लाजहि तन शोभा निरखी। कोटि कोटि सतकाम, कोटि कोटि सतकाम, कोटि कोटि सतकाम, कोटि कोटि सतकाम। नील सरोरुह नीलमणि, नील सरोरुह यानी नील कमल के समान भगवान का स्वरूप है, नीलमणि के समान भगवान का स्वरूप है। जो काले काले बादल आते हैं ना, जो जल युक्त बादल, ऐसे बादल के समान भगवान का स्वरूप है। इसीलिए भगवान को घनश्याम कहते हैं, घन कहते हैं बादल को। बादल के समान श्याम वर्ण वाले भगवान हैं। ऐसे भगवान प्रकट हुए। इतने सुंदर हमारे प्रभु राम जी हैं कि लाजई तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम, करोड़ों करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाए, ऐसे सुंदर प्रभु हैं। अकेले नहीं है, बाम भाग दिशि सीता सोही, जानकी जी भी प्रकट हुई। मनु शत्रुपा ने भगवान का दर्शन किया, टकटकी लगा कर देख रहे हैं भगवान को, आंख की पलक झपकाना भूल गए। भगवान ने कहा अब कब तक खड़ा रहूंगा यहाँ तुम्हारे पास, तुम तो देखते जा रहे हो, हम खड़े हैं, दर्शन दे दिए। एक काम करो, अब वरदान मांग लो, हम जाते हैं। मनु महाराज ने कहा कि ये चले जाएंगे, फिर इनका पता नहीं कब दर्शन होगा।
क्यों ना ऐसा ही वरदान मांग लें कि हमेशा ये हमारे सामने ही रहे, हम इनका रोज दर्शन करते रहें। पर ये कब संभव होगा? बोले ये हमारे पुत्र बन करके आ जाए तो संभव हो जाएगा, क्योंकि बेटा रहेगा, पुत्र रहेगा तो हमेशा हमारे सामने रहेगा, रोज देखते रहेंगे हम। पर मांगने में संकोच हो रहा है, भक्त संकोची होता है ना, संकोच हो रहा है कि इतने बड़े हैं, इनसे अब कैसे हम कह दे कि हमारे पुत्र बन करके आओ। भगवान समझ गए, भगवान ने कहा सकुचि बिहाई मांगु नृप मोहि, संकोच छोड़ करके मुझसे मांग ले, अथवा तो संकोच छोड़कर मुझको ही मांग लो। मेरे लिए कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो मैं आपको दे न पाऊं। मनु महाराज ने हाथ जोड़ा और कहा कि दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाव, चाहूँ तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। दानी शिरोमणि कृपा निधि, हे प्रभु आप दानियों में शिरोमणि हैं। भगवान ने कहा वो तो ठीक है, पर वरदान मांग लो। हे प्रभु आप कृपा निधान हैं। अरे हम कृपा निधान हैं, इसलिए तो कृपा करने वाले के लिए आए। दानियों में शिरोमणि हैं, इसलिए तो देने आए हैं। बोले नाथ, अरे भाई हाँ सुन लिया, हम सबके नाथ हैं, तुम्हारे भी नाथ हैं, अब मांग लो। हे प्रभु मैं सत्य भाव से कह रहा हूँ। भगवान ने कहा भले आदमी हम जान रहे हैं तुम सत्य भाव से कह रहे हो, मांग लो ना, पर संकोच हो रहा मांगना। हिम्मत करके मनु महाराज ने कहा कि चाहूं तुम ही, पर फिर संकोच हो गया। बोले समान सुत, फिर कह दिया भगवान आपसे कोई बात छुपी नहीं, आप तो मन की बात जानते हो। भगवान ने कहा कि बड़ा गड़बड़ कर दिया तुमने, कह दिया था कि चाहूं तुम्हें, तो फिर समान लगाने की क्या जरूरत थी आगे? मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आ जाता, पर तुम कहते हो कि हमारे मन की बात जानते हो, तो तुम्हारे मन की तो बात यह है कि मैं खुद तुम्हारा पुत्र बन करके आऊं। पर वरदान मांग रहे हो कि तुम्हारे जैसा बेटा चाहिए, मेरे जैसा तो मैं ही हूं। अनुपम न उपमा आन राम समान, राम ही निगम कहे। वेद भी कहता है कि भगवान के समान केवल और केवल भगवान है, दूसरा कोई हो सकता नहीं है। कोई उपमा भगवान पर लागू नहीं होती। इसलिए भगवान कहते हैं आप सरिस खोजो कहाँ जाए, आप सरिस खोजो कहाँ जाए, निपतवतन यहोब में आई, नृप तब तनये होब में आई, नृप तब तनये होब में आई। देखी प्रीति सुनि बचन अमोले, देख प्रीत सुन बचन अमोले, एम वस्तु करुणा निधि बोले, एव मस्तु करुणा निधि बोले, आप सरिस खोजो कहाँ जाए, आप सरिस खोजो कहाँ जाए, निपतवतन यहोब में आई। नृप तब तनये होब में आई। भगवान ने कहा अपने जैसा कहाँ खोजने जाऊंगा, मेरे जैसा तो मैं ही हूं, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा।
पर देखो भगवान ने कह दिया तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा, और मनु महाराज ने कहा चाहूं तुम्हें समान सुत। तो भगवान को विचार करना पड़ गया कि इन्होंने जो वरदान मांगा है कि समान सुत चाहिए, और मैं स्वयं आऊंगा, ये भी मैंने कह दिया कि मैं स्वयं तुम्हारा बेटा बनकर आऊं, तो मैं स्वयं जाऊं तो फिर उनका जो वरदान समान सुत वो कैसे पूरा होगा। तो इसलिए अपने समान भरत जी को लाना पड़ा। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखिन सकहि नर नारी। राम और भरत एक जगह खड़े हो जाएं, कोई पहचान नहीं पाता था राम जी कौन है और भरत जी कौन है। पर देखो अगर कोई बड़ा व्यक्ति होता है तो कम से कम एक तो सेवा करने के लिए सेवक साथ में चाहिए। तो राम जी की सेवा के लिए लखन लाल आए और भरत जी की सेवा के लिए शत्रुघ्न लाल आए। तो अब था तो एक को मांगा था, मिल गए चार। यही भगवान की कृपा है, एक मांगोगे तो चार मिलेगा। बस विश्वास के साथ भगवान का ध्यान करते रहो। शत्रुपा जी से कहा कि देवी आपको क्या चाहिए।